जापान की हर शहरी कहानी के पीछे समाज का कोई न कोई डर छिपा होता है। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो सिर्फ डर नहीं बल्कि एक ऐसा खौफ है जो टोक्यो की गलियों में आज भी जिंदा महसूस होता है। ये कहानी है कुचिसाके ओना की, मतलब फटे मुंह वाली औरत। चलिए इस भयानक कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सोचिए, सुनसान रात, अकेली गली, और तभी कानों में ये सवाल गूंजता है, क्या मैं सुंदर हूं? ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसा पल जहां एक हां या ना जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करती है। टोक्यो में ये सवाल मौत का पैगाम बन सकता है। जानते हैं, इस कहानी में सबसे खौफनाक बात क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ एक किंवदंती नहीं रही। ये एक हकीकत बन गई और इसने देखते ही देखते पूरे शहर को अपनी दहशत की गिरफ्त में ले लिया था। तो सवाल ये है कि आखिर एक कहानी सड़कों पर असली आतंक कैसे बन गई? इसकी शुरुआत हुई शहर में एक के बाद एक हो रही उन अजीबोगरीब हत्याओं से, जिनके पैटर्न ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। कोई था जो रात के अंधेरे में अकेले चल रहे लोगों को अपना शिकार बना रहा था। एक साया, लंबा कोट और सफेद मास्क पहने एक औरत का। और वो शिकार को मारती नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे को इतनी बेरहमी से चीर देती थी कि पहचानना मुश्किल हो जाए। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, ना कोई सुराग, ना कोई मकसद और ना ही कोई संदिग्ध। बस हर सुबह मिलती एक और लाश, और उसके साथ शहर का डर और भी गहरा होता जा रहा था। इस खौफ को और करीब से समझने के लिए आना की कहानी जानना बहुत जरूरी है। एक रात काम से लौटते हुए एक सुनसान मोड़ पर पहले उसे बस एक परछाई दिखी, और फिर उससे वही जानलेवा सवाल पूछा गया। आना अब एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलना नामुमकिन था। सामने दो रास्ते थे और दोनों का अंजाम भयानक। अगर वो कहती नहीं तो उसे उसी पल मार दिया जाता, और अगर वो हाँ कहती तो वो औरत अपना मास्क उतारकर अपना असली भयानक चेहरा दिखाती और फिर से वही सवाल पूछती। आना ने कांपती हुई आवाज में कहा, हाँ, तुम सुंदर हो। जवाब सुनते ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा, और जो नजारा आना के सामने था वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। वो थी कुचिसाके ओना, फटे मुंह वाली औरत। उसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक किसी तेज धार वाली चीज से काटा गया था, और उसके अंदर से खून से सने दांत और कच्चा मांस झांक रहा था। उसकी आंखों में खूबसूरती नहीं, सिर्फ नफरत और पागलपन था। अपना वो घिनौना चेहरा दिखाने के बाद उसने फिर से पूछा, अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुंदर हूं? आना के सामने अब कोई भी सही जवाब नहीं बचा था। वो उस जानलेवा खेल के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। डर और घिन के मारे आना के मुंह से बस एक चीख निकली, नहीं, तुम बदसूरत हो। और बस यही उसकी आखिरी गलती थी। उस आत्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और पलक झपकते ही उसकी कैंची ने आना का चेहरा भी हमेशा के लिए अपनी ही तरह बना दिया। तो इस कहानी को सुनकर सवाल उठता है कि क्या इस आत्मा से बचने का कोई रास्ता है भी? इसे समझने के लिए हमें इसके खेल के नियमों को देखना होगा, वही नियम जो इसे इतना घातक बनाते हैं। तो देखिए, ये एक चक्रव्यूह की तरह है। पहला जवाब नहीं दिया तो मौत पक्की, पहला जवाब हां दिया तो वो अपना असली चेहरा दिखाएगी, फिर अगर नहीं कहा तो भी मौत, और अगर दूसरी बार भी हिम्मत करके हां कह दिया तो वो अपनी कैंची से बिल्कुल अपनी ही तरह सुंदर बना देगी। मतलब हर रास्ते का अंत दर्दनाक है। आखिर किसी आत्मा में इतनी नफरत और इतना दर्द आया कहां से? हर राक्षस के पीछे एक टूटी हुई कहानी होती है, और कुचिसाके ओना की कहानी दुख, धोखे और बेइंतहा तकलीफ से भरी हुई है। एक जमाने में वो अपने गांव की सबसे हसीन औरत हुआ करती थी, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए एक अभिशाप बन गई। उसका पति, जो एक सिपाही था, उसके हुस्न को लेकर पागलपन की हद तक जलता था। जब वो जंग से लौटा और उसे किसी और मर्द के साथ देख लिया तो उसका शक भयानक गुस्से में बदल गया। उसने कैंची से उसका चेहरा काटते हुए कहा, अब कौन तुझे सुंदर कहेगा? और मरते मरते उसकी आखिरी सांस बदले की आग में बदल गई। जब शहर में मौत का सिलसिला रुका ही नहीं तो एक पुजारी ने इस आत्मा को रोकने का फैसला किया, लेकिन उसकी कोशिश ने अनजाने में उस आत्मा को और भी ज्यादा ताकतवर और मॉडर्न बना दिया। पुजारी होशुमा ने मंत्रों, नमक और ताबीज का इस्तेमाल करके उस आत्मा का सामना किया। आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। शहर में कुछ दिनों के लिए शांति भी लौट आई,
सबको लगा कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। पर ये शांति एक तूफान से पहले का सन्नाटा थी। होशुमा को एक रात सपने में वही आत्मा दिखी जो कह रही थी, मैं लौट आई हूं और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब देखते रह जाएंगे। और वो सच में लौट आई, लेकिन इस बार उसका आतंक सिर्फ गलियों तक ही नहीं था। अब वो मोबाइल फोन की स्क्रीन से झांकती, कंप्यूटर मॉनिटर से बाहर निकलती और यहां तक कि बाथरूम के आईनों में भी दिखने लगी। डर अब 24 घंटे का हो गया था। अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी। होशुमा समझ गया था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और इसका अंत भी उसी को करना होगा। इस बार उसे ताकत से नहीं बल्कि एक अलग तरीके से उस श्रापित सुंदरता का सामना करना था। पुजारी को एहसास हुआ कि मंत्रों और ताबीज से सिर्फ आत्मा के गुस्से को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं। उसे खत्म करने के लिए आत्मा के गुस्से को नहीं बल्कि उसके अंदर छिपे गहरे दर्द को समझना होगा। उसे उसके जख्मों का सच दिखाना होगा। होशुमा ने पूरी हिम्मत से उस आत्मा से कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं मारा था, उसने तुम्हें अपने पागलपन की वजह से मारा था। तुम बेगुनाहों को मारकर सुंदर नहीं बल्कि बदसूरत बन गई हो। ये शब्द किसी हथियार की तरह सीधे आत्मा के वजूद पर जाकर लगे। और फिर होशुमा ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपने साथ लाया हुआ एक पवित्र आईना उस आत्मा के ठीक सामने कर दिया। आईने में अपना वो कटा फटा, खून से लथपथ चेहरा, अपनी वो बदसूरती देखकर वो आत्मा एक आखिरी बार चीखी। वो उस सच का सामना नहीं कर पाई जो उसे आईने में दिख रहा था और धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। शहर में शांति तो लौट आई, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैरता है। क्या इतनी गहरी नफरत और दर्द से पैदा हुआ श्राप कभी सच में खत्म हो सकता है, या वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है किसी नए रूप में वापस आने के लिए?